जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण अपने एक क्वेश्चन आंसर हैं, तो सभी लोग आ जाएँ जल्दी से यहाँ पर। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर अपन ने कल 550 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, 551 से यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो कृति है ये जायसी जी की वह अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या उपरोक्त सभी। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 551 है और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा कि अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई कृति जो है जायसी जी की वह पद्मावत मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 52 पूछा गया है कि मोही का हंसैसी की कोहा रही किसने कहा है। ये आपको बताना है किसने किससे कहा है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए। केशवदास ने अकबर से कहा है या फिर तुलसीदास ने अकबर से कहा है, जायसी ने शेरशाह से कहा है या फिर सूरदास ने वल्लभाचार्य से कहा है। मोही का हंसैसी की कोहा रही ये जो है किसने किससे कहा है तो आपका राइट आंसर है ये कहा है जायसी जी ने शेरशाह से। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 53 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पर कि पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने या फिर माता प्रसाद गुप्त ने या राम कुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 है और 53 का राइट आंसर बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 2 यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। यहाँ पर पूछा कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे इसलिए इनको जायसी कहा जाता है, या फिर जायस मत के मानने वाले थे, या जायस नामक स्थान के निवासी थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। जायसी नामक स्थान के निवासी थे। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर पूछा गया है कि साधना की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। साधना की 4 अवस्थाएं देख लेते हैं। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे। इसका संबंध बताना है ज्ञान मार्गी साधना से है, सूफी साधना से ये संबंधित हैं, या फिर इस्लाम धर्म साधना से, या रीति मुक्त काव्य से। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि साधना की 4 अवस्थाओं जिसमें कौन कौन सी हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध बताना है तो आपका राइट आंसर है सूफी साधना से। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। यहाँ पर जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण है। एक कथन आपको बताना है कि ये कथन किस आलोचक का है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। एक कथन महत्वपूर्ण कथन पूछा गया है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है जबकि शारीरिक गुण है। ये कथन आपको बताना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 का विकल्प नंबर 1 यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन माना जाता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 क्या पूछा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताना है क्या होगा यहाँ पर सही आंसर।
सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है, ये बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 क्या पूछा गया है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। देखिए, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है, क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले जो कवि हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास, या फिर घनानंद, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन से हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है तुलसीदास, आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। तुलसीदास जो कवि हैं, इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना की है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 क्या पूछा गया है, रसखान कवि का वास्तविक नाम आपको बताना है, इनका वास्तविक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताइए। रसखान कवि का वास्तविक नाम आपको बताना है, तो बताइए। 4 विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं, क्या होगा यहां पर राइट आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और रसखान कवि का वास्तविक नाम पूछा है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सैयद इब्राहिम, आपका विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर यहां पर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा। देखिए, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन माने जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। ज्ञानदीप के रचनाकार पूछा है, उस्मान है, या कासिम शाह है, नूर मोहम्मद है, या शेख नबी है। ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 560 है और 560 का राइट आंसर बताना है। हाँ, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है शेख नबी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, शेख नबी, विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 4 शेख नबी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर बताइए। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आपसे पूछा है, रहीम है, या आचार्य केशव दास हैं, रसखान है, या मलिक मोहम्मद जायसी हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, जहांगीर जस चंद्रिका की रचनाकार आपको बताना है 61 में, और आपका सही आंसर है आचार्य केशव दास, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। 62वां क्वेश्चन यहां पर पूछा है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं, तो कौन से वह लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको बताना है, क्या होगा 62 का सही आंसर। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले एवं कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, या फिर गोविंद नारायण मिश्र, या बद्रीनाथ भट्ट हैं, या फिर बद्री नारायण चौधरी। क्वेश्चन नंबर आपका 62 का राइट आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, 62 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका डी यहां पर सही आंसर है, बद्री नारायण चौधरी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका 63 क्या पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है अपना यहां पर, घूरे का लत्ता बीने कनातन का डाल बांधे, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताना है, घूरे का लत्ता बीने कनातन का डाल बांधे, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, या बद्री नारायण चौधरी। तो आपका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है,
प्रताप नारायण मिश्र आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा आपका। देखिए, बिहारी किस काल के कवि माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 में बताना है आपके लिए। आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या फिर भक्ति काल? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो आपका यहां पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 64 का बिल्कुल सही विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। यानी कि जो बिहारी जी हैं ये माने जाते हैं रीतिकाल के कवि। विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, यहाँ पर ही होगा, पाता ही आया विरोध। पंक्ति जो है, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? इस पंक्ति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हनुमान, लक्ष्मण या विभीषण? दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो 65 का आपका जो सही आंसर है वह आपका सही आंसर बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका सही आंसर होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 65 क्या दिया गया है? 65 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है। देखिए, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताइए। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य है ए और इसमें सर्गों की संख्या बताना है कितनी मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 1 है वह आपका राइट आंसर है। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या 17 मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। सुमित्रा नंदन की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? गुंजन में, ग्राम्या में, पल्लव में या फिर युगांत में? सुमित्रा नंदन की सुप्रसिद्ध कविता है परिवर्तन और उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। पल्लव आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 68 यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कि प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, क्या है? ये आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 68 और 68 का राइट आंसर बताइए। प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय या फिर रानी कमलावती का पश्चाताप? राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि रानी कमलावती का पश्चाताप आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर पूछा गया है कि चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर सभी लोग बताएंगे और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 है। चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? कामायनी आपका विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। कामायनी बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 70 पूछा गया है। क्या है? तो देख लेते हैं। 70वां क्वेश्चन है। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? बताइए, छायावाद के कवि कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 70 में बताइए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका 4 राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर पूछा गया है, अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टचाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं नंददास, और ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रामानंद या फिर निम्बारकाचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर आपको बताना है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास ये शिष्य थे विठलनाथ के। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 72 पूछा गया है, देख लेते हैं कि विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? बालकृष्ण की उपासना, युगलोपासना, राधा स्तुति, कांता भाव की उपासना। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है युगलोपासना आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, युगलोपासना आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है देख लेते हैं। देखिए कि अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चित्तबत एक बार, किसकी पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 73 में आपको ये पंक्ति बताना है, ये पंक्ति किसकी है? बिहारी, रसलीन, केशवदास या फिर घनानंद। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा, रसलीन आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुखनी वाला नाटक के लेखक हैं, कौन है इस नाटक के लेखक? श्रीनिवास दास हैं, राधा कृष्ण दास हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। दुखनी वाला नाटक के लेखक बताना है, तो सही आंसर है विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, राधा कृष्ण दास आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, राधा कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 आपका यहाँ पर दिया गया है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, ये कथन है, बताइए ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 75 में आपको बताना है। स्कंदगुप्त या फिर प्रख्याति कीर्ति, मात्रगुप्त, भट्टार्क। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ये कथन आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा, ये कथन माना जाता है ये भट्टार्क जी का, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है, बताइए। पाल गोमरा का स्कूटर एक कहानी है और इसके लेखक आपको बताना है, प्रियंवद है, सोम प्रकाश है, उदय प्रकाश है या इनमें से कोई नहीं। 76 का राइट आंसर है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक माने जाते हैं उदय प्रकाश, विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है, रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन मानी जाती हैं? दीप्ति खंडेलवाल हैं, राजी सेठ हैं, मंजुल भगत हैं या उषा प्रियंवदा हैं? क्वेश्चन नंबर 77 है, महत्वपूर्ण है और आपका राइट आंसर होगा उषा प्रियंवदा, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है, उषा प्रियंवदा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 पूछा है आपसे, महाभोज मनु भंडारी का कैसा उपन्यास माना जाता है? महाभोज ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक या फिर आंचलिक? महाभोज मनु भंडारी का कैसा उपन्यास माना जाता है? 78 का राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 राजनीतिक, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, राजनीतिक राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर दिया गया है कि आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है?
आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर बताइए। मिडिल्टन, वार्ड, हर्बर्ट रीड, नॉर्मन फोस्टर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 79 है, राइट आंसर है 79 का विकल्प नंबर 1 मिडिल्टन आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने कला की सजगता कहा है आलोचना को, किन्होंने? मिडिल्टन आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 80 क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, कबीर बाजभी, कपोलभी, पपीहा भी के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार आपको बताना है। कबीर बाजभी, कपोलभी, पपीहा भी के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, मुद्रा राक्षस, धूमिल या फिर प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा राइट आंसर? तो 80 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि धर्मवीर भारती राइट आंसर है। कबीर बाजभी, कपोलभी, पपीहा भी के रचनाकार माने जाते हैं धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर आपका 81 यहां पर पूछा गया है, सुधियां उस चंदन के बन की किसकी रचना है? ए। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर बताइए। सुधियां उस चंदन के बन की किसकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 81 है, बनारसी दास चतुर्वेदी जी की रचना है, विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है, या विष्णुकांत शास्त्री या कुबेर नाथ राय। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बताना है और यहां पर सही आंसर है विष्णुकांत शास्त्री आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर 82 क्या पूछा गया है, देखिए लालतारा की विधा आपको बताना है। लालतारा रचना है ए, इसकी विधा क्या मानी जाती है? रेखा चित्र है ए, संस्मरण है, जर्नल है या फिर यात्रा वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बताना है और राइट आंसर है रेखा चित्र यानी कि विकल्प नंबर 82 का राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 यानी कि रेखा चित्र माना जाता है। लालतारा की विधा पूछा गया है, यहाँ पर रेखा चित्र आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 83 पूछा गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना मानी जाती है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना मानी जाती है? कविता, आत्मकथा, संस्मरण या रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर बताना है, राइट आंसर है आत्मकथा, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा बताना है, आत्मकथा आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84 क्या पूछा गया है, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बहुत बढ़िया। 84वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और आपका सही आंसर है मन्नू भंडारी, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। यह कहानी एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 85 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महत्वपूर्ण ग्रंथ आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इसके रचयिता पूछा गया है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ये ग्रंथ है और इसके रचनाकार आपको बताना है। राधा कृष्ण दास हैं, श्याम सुंदर दास हैं, श्रीधर पाठक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो राइट आंसर है 85 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है 1, राधा कृष्ण दास आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर ए राइट आंसर आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 यहां पर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 पूछा है, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? नई कविता और अस्तित्ववाद
के लेखक आपसे पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा हैं, डॉक्टर नामवारसे हैं या फिर अज्ञे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 रामविलास शर्मा आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 87 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। भाई कौन सी रचना है जिसके लेखक रामविलास शर्मा माने जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। तो किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 87 का विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर है, भाषा और समाज आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, भाषा और समाज आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछा गया है, गीत फरोश किसकी रचना मानी जाती है। धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना, गीत फरोश किसकी आत्मकथा है। भवानी प्रसाद मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। भवानी प्रसाद मिश्र विकल्प नंबर 2 जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 89 क्या पूछा गया है। देखिए, प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है। बताइए कौन सी वह कहानी है प्रेमचंद जी की जिसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन मिलता है। शतरंज के खिलाड़ी में, या कफन, सभ्यता का रहस्य या ईदगाह है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है ईदगाह है, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है, ईदगाह राइट आंसर होगा। इसमें जो है ये प्रेमचंद जी की महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है जिसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन इसमें मिलता है ईदगाह कहानी में। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है। राजेंद्र यादव जी की कहानी आपको यहाँ पर बताना है कौन सी कहानी मानी जाती है। एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, तलाश या एक दिन। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर बताइए कि राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है। राइट आंसर है जहां लक्ष्मी कैद है, विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, नीरज जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 91वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर बताइए सभी लोग। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है और इसके लेखक आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 91 में, अज्ञे हैं, निर्मल वर्मा है या फिर कृष्णा सोबती है या रजनी गुप्ता है। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है अज्ञे, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, अज्ञे आपका राइट आंसर है। कोठरी की बात कहानी के लेखक माने जाते हैं अज्ञे, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 92 पूछा गया है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है आपके लिए हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान या रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर है आपका परीक्षा गुरु, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये जो है हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 93 क्या पूछा गया है। देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 93, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक आपको यहाँ पर बताना है कौन माने जाते हैं। जैनेन्द्र, श्रद्धाराम, ईश्वरदास
या फिर राजेंद्र बाला। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर बताइए क्या होगा सही आंसर। भाग्यवती उपन्यास के लेखक पूछा है और आपका सही आंसर है श्रद्धाराम। विकल्प नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका बी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 यहां पर क्या पूछा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह किस आचार्य की उक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर आपको बताना है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह उक्ति किस आचार्य की मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे, वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 94 है, राइट आंसर है 94 का, ये उक्ति मानी जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 95 पूछा गया है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम आपको यहाँ पर बताना है, कौन सी मानी जाती है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम बताइए। पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर, दोपहरिया के फूल। राइट आंसर है 95 का राइट आंसर होगा यहाँ पर राजकिशोर जी। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है, कुछ चंदन की कुछ कपूर। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति मानी जाती है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा है, हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन माने जाते हैं। हिंदी के पहले आलोचक आपको बताना है। भारतेंदु हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, आचार्य शुक्ल हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि भारतेंदु आपका सही आंसर होगा। भारतेंदु जी जो है ये हिंदी के पहले आलोचक माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 97 यहाँ पर पूछा गया है कि चित्रा मुदगल को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला है, वह उपन्यास आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर बताइए। आबा वह उपन्यास है या एक जमीन अपनी या गिल्लू गड्डू या फिर गिल्ली गड्डू या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बताइए क्या होगा सही आंसर। किस उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल जी को व्यास सम्मान मिला है, तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 97 का विकल्प नंबर 1 यानी कि आबा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 पूछा है, मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वह एक बार वीडियो को लाइक कर लें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर, और मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास आपको बताना है। तो 98 का राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। आंबा आपका सही आंसर होगा। आंबा राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है। रसखान जी ने ये इच्छा व्यक्त की है मनुष्य होने पर कहाँ बसने की, ये बताइए। गोकुल के गांव में, मथुरा के नगर में, घने जंगल में या नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 99 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है। सही आंसर है गोकुल के गांव में। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। 99 का जिन्होंने विकल्प नंबर ये बताया है उनका सही आंसर है गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है मनुष्य होने पर रसखान जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 600वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है, ये बताना है। आपके लिए 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए। अवधी में, अपभ्रंश में या फिर ब्रज भाषा में या फिर भोजपुरी में।
सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? क्वेश्चन नंबर आपका 600वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और ब्रज भाषा यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सूरदास जी की जो अधिकतर रचनाएं हैं वह किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और रोज अपनी एक क्लास होती है 10 बजे रात्रि में, तो सभी लोगों के लिए इसी तरह से रोज आना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पर अपने 1000 प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है। मोहित जी, विजय लक्ष्मी जी, छाया जी, मंजू जी, संतोष जी, मुकनत जी, आयुष्मान जी और बीनू जी, ममता जी, रानी जी, संतोष कुमार जी, समीर अली जी, छाया द्विवेदी जी, बीनू पांडे जी, मंजू रावत जी, एंटरटेनमेंट गर्ल जी, विजय लक्ष्मी जी, नीरज जी और नामवीर जी, उदय जी, बीनू जी, सुचित्रा जी, गीता जी, सोनू केएम जी, वीरेंद्र पटेल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद सैनी जी, उदय जी, नरेश कुमार जी, विजय लक्ष्मी जी, छाया जी, राजीव जी, नीरज कुमार जी, विजय लक्ष्मी जी और नीरज कुमारी जी, रानी तिवारी जी, विश्वास मलिक जी, ममता मेहता जी, मोहित जी, नरेश जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, समीर अली जी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बीनू जी, रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे यहाँ पर। मंजू रावत जी, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधिका जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। देवेंद्र जी, बिल्कुल। कांता जी, रानी जी, उदय जी, विजय लक्ष्मी जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए शुभ रात्रि।